कवच कुंडल जिसने इंद्र को दान में दिया था, मित्रता की खातिर सर्वस्व अपना बलिदान किया था, धर्म मार्ग पर चलना जिसका स्वाभिमान था, वो कर्ण वाकई में महान था। कर्ण महाभारत का वो पात्र जिसे बहुत से लोग एक खलनायक के रूप में देखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कर्ण अगर चाहता तो महाभारत का युद्ध रुकवा सकता था, क्योंकि दुर्योधन का विश्वास था कि कौरव सेना में कर्ण ही एकमात्र ऐसा योद्धा है जो अर्जुन को युद्ध भूमि में पराजित कर सकता है। हालांकि यह बात सही भी थी, क्योंकि कर्ण के पास इंद्र का दिया हुआ वो शस्त्र था जिसका इस्तेमाल जिस व्यक्ति पर किया जाए उसकी मृत्यु निश्चित थी। परंतु परिस्थितियों ने कर्ण के उस शस्त्र का इस्तेमाल अर्जुन से पहले घटोत्कच पर करवा दिया, और यह कर्ण की बहुत ही बड़ी गलती थी। कर्ण ने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की, जिसके फलस्वरूप उसे युद्ध भूमि में असहाय अवस्था में मृत्यु प्राप्त हुई। आज का समाज कर्ण की गलतियों से भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है, क्योंकि आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में कहते हैं, मनुष्य को दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए, क्योंकि अगर मनुष्य सिर्फ अपनी गलतियों से सीखता है तो उसका पूरा जीवन गलतियों में बीत जाएगा। आइए जानते हैं कर्ण की गलतियाँ। पहली गलती जो कर्ण ने हस्तिनापुर में जब सारे राजकुमार शिक्षा ग्रहण करके वापस आए, कौरव पांडव तो सारे राजकुमारों की जो कला थी उसका प्रदर्शन करवाया जा रहा था। मैदान में सब इकट्ठे थे और सब अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे, और तभी वहाँ कर्ण पहुँच जाता है और अर्जुन को चेतावनी देता है, खुली चुनौती देता है कि आ जाओ मेरे साथ में आजमाओ, बताओ किसमें कितना दम है। कर्ण उम्र के हिसाब में युधिष्ठिर से बड़ा था, भीम से बड़ा था, यहाँ तक कि अर्जुन से काफ़ी बड़ा था। दोनों की उम्र में बहुत ज़्यादा अंतर था। अपने से छोटे को ऐसे ललकारना ये शोभा नहीं देता, और यही पहली गलती कर्ण ने कर दी थी। दूसरी गलती जो कर्ण ने की थी वो थी भरी राज्यसभा में, जहाँ चौसर का खेल खेला जा रहा था। पांडव हार चुके थे, द्रौपदी को बुलाया गया, चीर हरण किया जा रहा था। तब दुर्योधन के ही भाई विकर्ण ने कहा कि ये गलत हो रहा है भैया, इसे रोक दीजिए। तब कर्ण विकर्ण से बहस करने लगा और कहने लगा कि ऐसी स्त्री के साथ तो यही सब होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे शब्द कह दिए जो नहीं कहने चाहिए थे, और आगे चलकर वही शब्द और वही दृश्य महाभारत का कारण बना। कर्ण अगर चाहता तो रुकवा सकता था, वो नारी का सम्मान कर सकता था, लेकिन वो आवेश में आकर कहता चला गया और युद्ध का कारण बना। कहा जाता है नारी सम्मान सर्वोपरि होता है। विश्व के सबसे पुराने संवैधानिक ग्रंथ में मनुस्मृति में लिखा है, यत्र नार्यस्य तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका अर्थ है जिस कुल में स्त्रियों का सत्कार किया जाता है उस कुल पर देवता प्रसन्न रहते हैं। स्त्री कैसी भी हो, भले ही वह चरित्रहीन क्यों न हो, परंतु हमारा जो कर्तव्य बनता है वह यह है कि स्त्री का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि गौतम बुद्ध अपनी शिक्षाओं में कहते हैं कि कोई भी स्त्री तब तक चरित्रहीन नहीं हो सकती जब तक उसे पुरुष का सहयोग ना मिले। इसलिए कर्ण ने चौसर के खेल में एक स्त्री का अपमान करके सबसे बड़ी गलती कर दी थी। परंतु आप स्त्री का अपमान करके कर्ण जैसी गलती कभी ना करें। कर्ण में गलतियों के साथ साथ बहुत सारी अच्छाइयाँ भी थीं, और अच्छाइयों के कारण ही कर्ण आज भी हम सब के बीच में शामिल है। कर्ण में पहली जो अच्छाई थी वह यह थी कि वह हर परिस्थिति को स्वीकार करता था। कर्ण ने खुद को जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को टूटने नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण और कर्ण का संवाद जब होता है तो कर्ण कहता है कि हे प्रभु, मेरे साथ तो सब गलत होता गया। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उसने जन्म देते ही त्याग दिया। मुझे क्षत्रिय होते हुए भी क्षत्रिय धर्म निभाने का मौका नहीं मिला। मुझे द्रोणाचार्य के गुरुकुल में शिक्षा नहीं मिली। मुझे गुरु की तलाश में दर दर भटकना पड़ा। मेरे साथ सदा भेदभाव होता रहा। यहाँ तक कि द्रौपदी के वह स्वयंवर में पहुँचा
तो मुझे वहाँ भी अलग कर दिया गया। कर्ण ने जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ थीं, परंतु कर्ण से जो सीखने वाली बात है वह यह है कि उसने हर परिस्थिति में खुद को ढाला और उससे बाहर निकलने की सोची। किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानी और कर्ण ने खुद को तैयार किया। एक योद्धा के रूप में तो कर्ण यह सिखाता कि परिस्थिति चाहे जो हो, आप उससे बाहर निकल सकते हैं, आप हर परिस्थिति में लड़ सकते हैं। कर्ण में दूसरी जो अच्छाई थी वह यह थी कि कर्ण ने न सिर्फ मित्रता की बल्कि मित्रता को निभाया भी। आज के समय भी हमारे बहुत सारे मित्र होते थे, लेकिन बहुत ही कम ऐसे मित्र होते हैं जो हमारी विपरीत परिस्थितियों में हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारी विपरीत परिस्थितियों में मित्रता निभाते हैं। कर्ण को यह मालूम था कि जीत इस महाभारत के युद्ध में पांडवों की होगी, क्योंकि उनके साथ में भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। लेकिन फिर भी कर्ण लड़ता चला गया, एक बार भी नहीं कहा। अपने मित्र दुर्योधन को यह भरोसा दिलाता गया कि हमारी ही जीत होगी, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। कर्ण को सब कुछ मालूम था, हार सामने खड़ी थी, लेकिन फिर भी कर्ण लड़ता चला गया, सिर्फ और सिर्फ अपनी मित्रता के वचन को निभाने के लिए। दोस्ती निभाना अगर सीखना हो तो कर्ण से सीखिए। कहते हैं हमारे जीवन में दो ऐसे मित्र होने चाहिए, पहला भगवान श्री कृष्ण जैसा जो ना लड़े फिर भी आपकी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जैसा जिसे मालूम हो कि हार सामने खड़ी है लेकिन फिर भी आपका साथ ना छोड़े। और आखिरी बात जो सीखनी चाहिए कर्ण के जीवन से वह है कि अगर आपने दूसरों से ज़्यादा धन कमाया है दुनिया में तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप दूसरों के हित के लिए कुछ ना कुछ पैसा उसमें से लगाएं, कुछ दान करें इस समाज के लिए जिस समाज से आपने कमाया है। कर्ण अपने समय का सबसे बड़ा दानवीर था। न सिर्फ कर्ण ने मित्रता निभाई बल्कि दानी होने का जो गुण था वो भी जीवन भर निभाया। अंतिम समय में जब अंतिम सांस कर्ण ले रहा था, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्ण को याद रखेगा जमाना, याद रखा जाएगा इसके वीरता के गुण के लिए और इसके दानवीर होने के गुण के लिए। भगवान श्री कृष्ण की इस बात पर अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के भेष में कर्ण के पास गए और जा कर के कहने लगे कि आए तो हम आपके पास मदद मांगने के लिए थे, लेकिन आप खुद अभी अपनी अंतिम सांस गिन रहे हैं। चलिए हम चलते हैं, बाद में मिलते हैं, अब आपसे मिलेंगे किसी अगले जन्म में, अगर मिलना होगा तो। कर्ण ने कहा, रुकिए महाराज, आप आए ब्राह्मण देव और आप खाली हाथ कैसे जा सकते हैं? माना कि मृत्यु बाद होने वाली है, परंतु मैं आपको खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। और तुरंत कर्ण ने युद्ध भूमि से पत्थर उठाया और अपना सोने का दांत तोड़कर उनको दे दिया और कहा, यह ले जाइए, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाया। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और कहा, कर्ण मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मैं तुम्हारी दानवीर होने की इस क्षमता से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम इस संसार को कुछ न कुछ देते ही चले गए। कर्ण ने अपने अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण से 3 वरदान मांगे थे। सबसे पहला कर्ण ने कहा, मेरे साथ में जिस तरीके का अन्याय हुआ आप अपने अगले जन्म में सुनिश्चित कीजिएगा कि मेरे वर्ग के लोगों के साथ में अन्याय ना हो। दूसरा कर्ण ने वरदान मांगा कि भगवान आपका अगला जन्म मेरे ही राज्य में हो। और तीसरा कर्ण ने वरदान मांगा कि मेरा अंतिम संस्कार ऐसा व्यक्ति करे जो पाप मुक्त हो। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी हथेली में कर्ण का अंतिम संस्कार किया था। यह थी कर्ण के जीवन से सीखने वाली 5 बातें। बेहद तसल्ली के साथ सभी बातों को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।